Hey everyone, how are you all? Hope you all are doing good and welcome back to my YouTube channel. सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अब आज के एपिसोड के रिव्यू की बात करते हैं, जहाँ पर स्टैन ने बहुत अच्छे से टीना और सालिन को एक दूसरे के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में क्लियरली बोल दिया कि क्या टीना उसको बोल रही है और क्या सालिन समझ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेन की जो बात है वो क्लियर थी कि टीना भाई अच्छी बंदी नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो डबल माइंड से गेम खेल रही है। वो तुम्हारा नाम ले लेके चल रही है, पता नहीं वो अपने आप से मतलब अपने ग्रुप में वो क्या बोल रही है, लेकिन मेरे सामने तो उसने तुम्हारा ही नाम लिया था और बोल रही थी कि तुम जब जब हमारा नहीं हुआ इतना अच्छा दोस्त होके तो तुम लोगों का कैसे होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सुम्बुल भी समझाती नज़र आई सालिन को कि मैंने ये डे 1 से तुमको बताती आ रही थी, लेकिन आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे, ऊपर से मेरे पे झगड़ा कर रहे थे, ये वो सारी चीज़ें। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ट ब्रेक लगा सालिन का, और सालिन बोल रहे थे कि यहाँ पे किसी पे भरोसा करने जैसा ही नहीं है, सब अपनी गेम खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं और मतलब कोई अच्छा फ्रेंड या दोस्त या किसी भी लायक अभी नहीं लग रहा है। यहाँ सौंदर्य और निमृत है वो सालिन के बारे में बात कर रहे होते हैं, टीना भी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है और टीना उसके बारे में सब निमृत से बोलती है। निमृत का अपना खुद का कोई अभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो हर किसी के बीच में घुसती नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि वो बैक स्टेप खेल रही है, लेकिन आप अगर बोल रहे हो तो सालिन के मुंह पे भी बोलो, आप नहीं बोल रहे हो। जब सालिन का और गौतम का झगड़ा भी होता था तब भी मैंने आपको नोटिस किया, आप वहाँ पे भी बीच में कूद गए और आप किस तरह से प्रियंका को बोलते हो मेरे को वो भी समझ में नहीं आया। अभी तक आपकी कोई गेम इतनी मैच्योरिटी से आप हो, जितने आप मैच्योर हो उतनी मैच्योर आपकी गेम हमें नज़र नहीं आ रही है। सालिन थोड़ा अपसेट था, उसने सुम्बुल से सारी बातें शेयर करना स्टार्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों में अभी भी कंफ्यूज नज़र आ रहा है। वो तभी कन्फ्यूजन उसका दूर होगा जब वो टीना से बात करेगा। अभी बात करते हैं हम सालिन और गौतम के झगड़े के बारे में। तो उसमें पहले तो हम देखेंगे कि हुआ क्या था। हुआ यूँ था कि सुम्बुल बैठी थी, गौतम, निमृत, टीना और प्रियंका, अंकित, ये सब और दूसरा ये भी था, अर्चना भी थी वहाँ पे साथ में, वो लोग साथ में बैठे थे। तो बात हो रही थी, जस्ट मजाक में चल रहा था, बहुत फन वे में चल रहा था और सुम्बुल खुद हंस रही थी उनकी बातों पे। जब टीना ने बोला कि आज ओवर शिफ्ट कर रही हो, ओवर टाइम, आज क्या बात है हमारे यहाँ पे बैठी हो, ये सारी चीज़ें, वो टॉन्ट भी था, नो डाउट था। लेकिन अगर तुम उनके फन में हंस रही हो, तुम वहाँ पे मस्ती मजाक कर रही हो एंड देन तुम्हें इतना बुरा लगा है, देन तुम्हें डायरेक्ट बोलना था गौतम को, जैसे तुम्हारा और गौतम का बॉन्ड हमें यहाँ पे नज़र दिखा रहे हो तुम लोग। और तुमने फिर बाद में जाके सालिन को बोला कि मुझे बहुत सारे ताने पड़ रहे थे आज, तो सब ने ताने मारे, गौतम ने तो बहुत ही, और टीना बोल रही थी कि ओवर टाइम कर रही हो, आज क्या बात है यहाँ पे हमारे रूम में शिफ्ट है क्या आज आपकी, अच्छा दूसरी शिफ्ट कब है, ये सारी चीज़ें। अब जब बाद में मुझे ये भी नज़र आई आप कहते हुए कि गौतम को कि अच्छा मेरी स्माइल नहीं देखी जब मैं रूम से जा रही थी, ये वो सारी चीज़ें। तो देखिए, पहली बात तो आप खुद एक कन्फ्यूज़ हो, ठीक है। आप किसी और को कैसे बोल सकते हो कि आपको मेरी ये बात समझ नहीं आई, आप ये मेरी स्माइल नहीं समझ पा रहे थे, तुम इतने अच्छे दोस्त होने का दावा करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी बोली है, वो बोल रही है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, अपने लिए लड़ सकती हूँ। बहुत अच्छी बात तो मैं ये समझाना चाहती हूँ जो साजिद ने भी समझाया। साजिद ने समझाया कि तुम पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे लिए हम लोग लड़े या ना लड़े। पहले तो तुम हमसे बात करती हो, तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए लड़े, एंड देन अदर वे तुम ये बोलती हो कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। तो तुम यहाँ पे कन्विंस कर दो हम लोगों को कि मैं अभी 18 ईयर की हूँ लेकिन मैं एडल्ट हूँ, तो हमें भी समझ में आए ऐसे। ठीक है, अभी देखो ये जो कुछ भी चल रहा है सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं सुम्बुल ने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था और उसमें क्या हुआ, गौतम और सालिन की फाइट होगी। तो अभी क्या हुआ ना, नॉमिनेशन में भी जैसे मान्या, सुम्बुल और सालिनी है, तो उनको अपनी गेम तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो इम्प्रूव डालना पड़ेगा। मान्या क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मान्या का कोई ऐसा पॉइंट स्टैंड या ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते मान्या का ही एलिमिनेट हो सकता है। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुम्बुल सालिन का है घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं वो रोती नज़र आ रही है। उसका और सालिन का और टीना का जो इश्यू है वो नज़र आया पूरा वीक, अभी भी कुछ ना कुछ वो ऐसा कर रही है कि वो नज़र आ रही है, फुटेज उसको मिल रही है, तो हम लोग उसको देख पा रहे हैं, तो हम लोग उनके बारे में समझ पा रहे हैं। मान्या का अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट एपिसोड में जो अर्चना और उसका हुआ वो भी फिर उसने एज अ जॉकअप पार्ट करके बोल दिया कि हाँ हम तो फिर रात को एक हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें क्लियरली नहीं समझ में आई। बाकी ये जो सुम्बुल ने किया है वो बहुत अजीब लगा हमको, क्योंकि जब तुम बोलना ही था तो उस टाइम पे ही बोल लेती,
है ना। अभी तुम बाद में जाके तुम सालिन को बोलो, ये तो वही मतलब हुई कि तुम अभी वही चीज़ कर रही हो ना जो गौतम बोल रहा है कि तुम मुझे बोलो ना सामने आके, हम दोनों की प्रॉब्लम हम दोनों कर सकते हैं, हम इतने अच्छे फ्रेंड हैं, हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है, ठीक है। तुम्हें टीना से प्रॉब्लम है लेकिन तुम क्लियरली अभी भी बाहर नहीं आई हो टीना के लेके कि टीना से मुझे ये प्रॉब्लम है। आप अभी भी टीना के साथ स्वीट बन रहे हो, सालिन के साथ भी उसी तरह से बिहेव कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। निमृत का मैंने जैसे बोला कि वो अभी प्रियंका जो जिस तरह का इल्ज़ाम प्रियंका पे लगा है कि हर किसी के बीच में घुस जाती है, वैसे अभी निमृत मुझे नज़र आ रही है सबके, लाइक जो टीना का हुआ या सुम्बुल का हुआ या गौतम का होगा या सालिन का, तो वो घुस जाती है। सुंदरिया का तो गौतम को कुछ बोले तो वो अपने आप पे लेके चली आती है, तो उसका तो एक अलग ही चल रहा है। उसका ट्रैक हम अभी नहीं लेंगे, उसके ट्रैक के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि अभी तक उसका कुछ भी नहीं है। 1-2 हफ्ते के बाद वो भी अपना ट्रैक बदल देगी। सालिन अपसेट नज़र आए, बहुत ही ज़्यादा अपसेट नज़र आए क्योंकि उसका अच्छा दोस्त जैसे गौतम था और टीना, तो इनसे अभी उनका बहुत पंगा चल रहा है, तो अभी उनसे बातचीत नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें, तो बहुत कुछ उसकी गेम में बहुत चेंजेस भी नज़र आए हमें। लेकिन इस बार सालिन ने बता दिया कि टास्क में उसको जीतना था। उसने क्लियरली बोला टास्क में, जो राशन वाला टास्क था उसमें, कि मुझे तो ये इससे कोई मतलब नहीं था, मुझे बस ये टास्क जीतना था। वो ऐसे गौतम को पॉइंट आउट कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली गौतम समझा नहीं या गौतम ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे भी एक मुद्दा हो सकता था। एमसी और अर्चना का भी थोड़ी सी नोकझोंक हुई जिसमें एमसी बहुत कुछ बोल रहा था उसको, लेकिन जब अर्चना ने बोलना स्टार्ट किया तो एमसी जो है वो बहुत इमोशनल हो गया और रोने लगा और बोला कि मुझे इस घर से निकलना है, नहीं रहना है, सारी चीज़ें। देखिए ये घर ही ऐसा है कि अगर आप किसी से पंगा लोगे तो सामने इतना है कि आपको सुनना भी पड़ेगा, आप सुनाओगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एमसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली ना अपने खुद को लेके वो स्ट्रांग नहीं है, उस वजह से वो अगर गौरी भी उससे मस्ती करती है तो वो मतलब कि ना बुरा मान जाता है, लेकिन बताता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता है अपने आप को, ठीक है। वो उसका खुद का एक व्यक्तित्व है जिस पे हम बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एज अ ऑडियंस हम आपको देख रहे हैं तो एज एन ऑडियंस मैं ये बताऊंगी कि आपको और थोड़ा खुल के आना पड़ेगा। आपने जो सालिन और टीना के बीच में गेम प्ले किया है वो बहुत अच्छा किया, आपने जो सही था वो ही रखा है। अभी टीना मैनिपुलेट कर रही है सालिन को, वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि कैसे। और बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे बहुत से लोग ना ढंके हुए नज़र आए, जैसे अर्चना का एक फन वे नज़र आया कि वहाँ पे फाइट चल रही है। बिग बॉस आप वहाँ पे देखना, मेरे लिए कुकड़ू मत बजाना, क्योंकि अगर आप कुकड़ू बजाओगे तो वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और सारे मुझ पे टूट पड़ेंगे। तो ये एक फन वे में ले लिया और बहुत अच्छा सा एक छोटू सा फुटेज नज़र में आया जो कि हमें अच्छा लगा। मेरे खुद के मुँह पे स्माइल थी जब मैंने वो फुटेज देखा और बहुत अच्छा भी लग रहा था। यहाँ पे सुम्बुल और जो है गौतम और सालिन के बीच की जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, सारे घर वाले फुटेज के लिए खड़े हो चुके थे लेकिन कोई बीच में नहीं आ रहा था। जैसे आप गौरी को देख सकते, इमेज ही देख लो, अभी ये वाली इमेज में ही देखो जहाँ गौरी देखो खुद आधी नींद में है, किसी को कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे आप निमृत को देख सकते हो, अर्चना खुद वो तो खुद अपने जोन में ही थी, प्रियंका भी उठ के गई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ बोला नहीं क्योंकि वहाँ पे बात ही ऐसी चल रही थी कि कोई बीच में पढ़ ही नहीं सकता था। फिर भी सौंदर्या ने बीच में पढ़ने की ट्राई की लेकिन किसी ने सुना नहीं तो वो चुप हो गई। निमृत तब कुछ नहीं बोली जब सब साथ में थे, लेकिन जब रूम में आए, जब टीना, गौतम, सौंदर्या, प्रियंका ये सब रूम में चले गए, उसके बाद उसने सारा कुछ बोलना स्टार्ट किया कि क्या समझते हो, ऐसी वैसी सारी चीज़ें। हाँ, ये गौतम को बोल रहा था जब सालिन की तुम लड़कियों के पीछे छुपते हो, तो निमृत का ये था कि निमृत ने ये बोला था कि हाँ ये तो छुपता भी है ना, तुम है तो कोई छुपाता भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें पर्सनल कमेंट निमृत ने भी किए लेकिन अभी तक वो सालिन ने सुना नहीं है या सालिन को किसने बताया नहीं। लेकिन आगे जाके मैं सच बता रही हूँ, टीना जो है वो गेम खेल जाएगी। अभी जितना वो निमृत से क्लोज हो रही है, जिस तरह से वो सालिन से क्लोज हुई थी, अभी वो निमृत से क्लोज हो रही है और निमृत की हर बात को वो जान के कल वो निमृत की सारी गेम की बैंड बजा देगी, मैं गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि मैनिपुलेट करने में टीना जो है वो नंबर 1 है अभी तक और उसका गेम बहुत सही से खेल भी रही है, वो सालिन से भी खेल रही है, वो कहीं ना कहीं वो नज़र आ रही है और हम सबका वो फोकस बन रही है। ये गेम ही ऐसा है कि आपको फोकस पे आना पड़ेगा, आपको ऑडियंस के फोकस में आना पड़ेगा। अभी जो बिग बुलेटिन आएगा उसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा भी होगा, जिसमें आज टीना और सालिन को शायद से बुलाएंगे शेखर सुमन जी। अभी देखते कि क्या होता है उसका। अभी से मैं कुछ इतना प्रिटेंड नहीं करना चाहती, बट थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं इस एपिसोड से समझ चुकी हूँ उसमें कुछ यही होगा कि इन लोगों को बुलाया जाएगा। और सलमान खान का जो फ्राइडे सैटरडे का जो एपिसोड होगा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें
क्लियर होगी। जैसे गौरी और अर्चना की फाइट होती है उसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आए थे, जैसे मैंने वीडियो में भी शेयर करे थे, वो भी क्लियर हो गए। गौतम, सालिन और टीना और सुम्बुल का, इन चारों का जो झगड़ा हुआ और जो कुछ भी उन लोगों के अंदर का मैटर है वो भी वहाँ पे सॉल्व होगा। स्टेन सही है या गलत है, MC स्टेन का भी बहुत कुछ सामने आएगा तब जाके तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। मुझे कहीं ना कहीं स्टेन सही लग रहा है, क्योंकि स्टेन ने जो सुना वही उसको बोला है। उसने कोई अपनी तरफ से कोई नए शब्द नहीं इन्वॉल्व किए और ना ही उसमें ऐड किया है कुछ भी। और जो टीना है वो गौतम को चढ़ाते हुए नजर आई, वो निमृत के साथ सालिन की बुराई, तो अगर तुम्हें भरोसा है, अगर तुम ट्रस्ट करते हो किसी बंदे पे, तो तुम क्यों तीसरे और बंदे के सामने जाके उसको पूछते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि सा कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। तुम इतने दिनों से उसकी इतने क्लोज थी, पूरा दिन तुम लोग एक रूम में बैठ के बातें कर रहे थे, एक दूसरे को बोल रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे, सबकी बैक बिचिंग कर रहे थे, बहुत कुछ किया है तुम लोगों ने, फिर सडन व्हाट, क्या हो गया। अब चलो ठीक है, उनका अपना ये गेम ही ऐसा है तो वो ऐसे ही गेम खेलेंगे। अब बात करते हैं MC स्टैन की। MC स्टैन और रचना की जो थोड़ी सी नॉकझोंक थी उसमें वो बहुत इमोशनल हो चुके हैं, एज आप देख सकते हो। दुकान वाली जो टास्क था बहुत ही अच्छा था, सबने बहुत अच्छे से खेला। सुम्बुल गिर गई, उसको लगी भी। अनफेयर तो कुछ नहीं लगा मुझे, अभी तक कोई ऐसी चीज़ अनफेयर नहीं लगी। देखो बिग बॉस ने बोला था कि जो बचेगा वो सब अब्दू, साजिद और शिव का रहेगा, तो वो लोग अपनी गेम तो खेलेंगे अपना खुद का लेने के लिए, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से 100% खेला, थोड़ा एंटरटेन किया हम सबको और बहुत अच्छे से मज़ा भी आया। और सौंदर्या जो स्टैन को समझा रही है इस पिक्चर में आप देख सकते हो, तो वो है कि उसे पता था कि स्टैन थोड़ा इमोशनल हो चुका है, रो रहा है, तो उसको मैं जाके थोड़ा सा अपना, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप भी वैसे अच्छी है तो इतना तो वो कर ही सकती है। और हाँ, सौंदर्या का बहुत अलग गेम चल रहा है, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी अभी। गौतम का भी बहुत अच्छा गेम है, गौतम बहुत अच्छे खेल रहे थे, नज़र भी बहुत अच्छे से आ रहे, वो हर किसी के वहाँ पे आ जाते, कहीं बीच में टांग नहीं लगाते, लेकिन हाँ उनका पॉइंट भी होता है और उनका अपना खुद का एक, अगर फाइट भी हो रही है तो उनकी खुद की हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है उनका खुद का हो रहा है। इस बार की फ़ाइट बहुत दमदार थी, बहुत अच्छी थी। दो ब्रोजोन जो बोल रहे थे उनकी फ़ाइट थी, तो बहुत मज़ा आया। आज का एपिसोड अच्छा था। ओवरऑल मैं करूँगी, अगर 10 ऑफ करूँगी तो 10 से मैं उसको दूंगी 8, 7 और 8, क्योंकि इतना भी अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा था। और बात करते हैं अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट तो देखो अभी क्या होगा वो तो नहीं पता है, लेकिन इस बार के हफ्ते की बात अगर मैं करूँ ओवरऑल, तो मान्या का बहुत ही कम नज़र आया है घर में, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी चीज़ों में वो नहीं बोल पा रही है, ना टास्क में वो इन्वॉल्व हो रही थी सही से, कुछ भी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो एलिमिनेट हो सकती है। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ना यार, सुम्बुल है, सालिन है, तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मान्या को इस घर से अभी बेघर होने का टाइम आ चुका है, और वो खुद अंदर से समझ भी चुकी है, और वो जान के भी वो अंदर से उनको पता भी चल गया। एक वाइब्स जो आते हैं ना हम लोगों को, जब कुछ ऐसा होने वाला है तो हमें पता चल जाता है 100% कि उसको खुद को भी पता है कि उसने इतना नहीं किया है जितना सुम्बुल और सालिन करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम आगे देखेंगे प्रियंका और निमृत एक रूम में होने के बावजूद उनका बहुत अच्छा सा थोड़ा सा बॉन्ड बन रहा है, बहुत सारी चीज़ों में वो सही से नज़र आ रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। और आज का टास्क वैसे इतना भी वो नहीं था, लेकिन अच्छा था, फन और एंटरटेन के लिए अच्छा था। सुम्बुल का और वो जो लोग गिरे हैं ना, वो भी एपिसोड थोड़ा ऐसा शॉकिंग था कि सब गिर गई, लेकिन फिर सडनली वो एक फन वे में चला गया और इतना कुछ लोगों ने हल्ला बोल नहीं किया उस पर, तो कुछ नहीं हुआ ना। सुम्बुल तो कभी हल्ला बोल करती नहीं है, वो तो बोली कि मैं फर्स्ट थी, लेकिन फिर वो कुछ, उसको ही पता था कि मेरा नहीं सुनेंगे कोई, तो वो चली गई। उसको अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अपना ओपिनियन रखना और एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, वो पता नहीं कब लेगी, उसको लेना तो पड़ेगा, लेकिन आज नहीं तो कल उसको लेना ही पड़ेगा। सो लेट्स सी वो कब लेती है। बाकी ओवरऑल तो बहुत अच्छा था एपिसोड। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, मान्या इस बार घर से बेघर होगी कि नहीं होगी। मेरा अभी वोट पोल स्टार्ट नहीं हुआ, वरना मैं कम्युनिटी पोस्ट करती और मैं देखती कि क्या आंसर मुझे मिलते हैं, लेकिन ठीक है चलो। यहाँ पे मैं सालिन और टीना की बात करूँगी कि उन लोगों को बीच में एक टाइम ऐसा मिला कि वो लोग अकेले में बात कर सकते हैं, और इस बात में आपने छोटू सा क्लिप देखा होगा तो गौतम सौंदर्या के कान में बोल रहा होता है कि अभी वो सालिन और टीना अकेले में बात कर रहे थे। तो देखो सबको पता है, सबको ही पता है कि हर किसी की अपनी अपनी गेम चल रही है, सबको ही पता है कि हर कोई गेम खेल रहा है। टीना और सालिन जब एक कमरे में बात करें तो उनकी बीपी हाई हो जाएगी, क्योंकि 110% हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक गेम प्ले करनी है, उनको नज़रे में, मतलब टीना जो उनके साथ बिहेव करती है वही टीना ना, अगर अगली बार ना उसका क्या होता है, वो मैनिपुलेट करने का अपना जो चांस है ना वो कभी छोड़ती नहीं है, वो हर तरह से अपना हर जगह से वो बचाना चाहती थी। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी पता था कि सालिन और मेरा सालिन का कोई बॉन्ड अगर टूट रहा है तो बहुत लॉस हो जाएगा उसका,
और वो अपना लॉस कभी नहीं देखेगी। तो टीना ऑब्वियसली अपना खुद को अप रखने के लिए थोड़ा बहुत तो करेंगी। तो उसका और सालिन का जो भी था, एज अ बीइंग अ फ्रेंड बोलो या कुछ भी, वो लोग अपना सॉर्ट आउट तो कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है ना, निमृत और गौतम फंस जाएंगे बीच में, क्योंकि वो टीना की बात में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कल आगे जाके ऐसे टास्क जो आने वाले हैं उसमें ऐसा भी होगा कि कहीं ना कहीं सालिन और गौतम आमने सामने आएंगे और टीना और सालिन के बीच में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो वो तो डे बाय डे हम जब देखेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इमोशनल, सालिन थोड़ा इमोशनल नज़र आए, रोते हुए थोड़े नज़र आए, थोड़ी टीना भी रोते हुए नज़र आई। और टीना अपने आप को सही साबित करने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसने बोला कि स्टैन ने मुझे ऐसा बोला था, यहाँ पे भी वो थोड़ा बहुत पलट गई थी। सालिन बोल रहा है मैंने तो स्टैन को क्लियर बोला था कि मेरा तो रूम में ऐसा कोई जाने का फंडा था ही नहीं, मैंने तो तुम्हारा ही नाम लिया था। लेकिन स्टैन ने मुझे बोला कि तुमने ऐसा बोला कि भरोसा नहीं करना, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे टीना उसको मैनिपुलेट करते बोल रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ऊपर से स्टैन ने मेरे साथ ऐसा कहा। तो यहाँ पे स्टैन खेल गया, ठीक है, यहाँ पे स्टैन ने गेम खेल ली और हम दोनों फंस गए बीच में। ऐसी सारी चीज़ें, बातें, बहुत कुछ हुई। कहीं ना कहीं अभी भी सालिन थोड़ा सा थोड़ा सा उसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, उसकी वजह से वो इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा टीना के बीच में अगेन। लेकिन ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनको करनी थी, उन्होंने बातचीत करी। अब देखते हैं आगे वाले एपिसोड में उनका किस तरह का बॉन्ड नज़र आता है। फिलहाल तो यही था कि टीना अकेली नज़र आई रोते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंस गई है। उसको क्या है ना, उसका एक अच्छा दोस्त जो बोलते हैं ना सालिन, उसका एक अच्छी प्रायोरिटी थी और उसकी वजह से ही वो अभी ना फ्रंट पे चल रही थी। अब अगर वो नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों में क्या होगा ना, अपना खुद का ओपिनियन अगर उसको रखना भी होगा तो वो अकेली होगी तो वो नहीं कर पाएगी। जैसे मैंने पहले भी एक इंसिडेंट बोला था जो शिव का कैप्टन बनने के बाद हुआ था। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, देखते हैं कल होता है क्या। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करेंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ मिलते ही मैं आपको अपने वीडियो से शेयर कर दूंगी। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, उसके लिए थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे, बाय।